हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप जानते हो बच्चों कि हमने पिछले लेक्चर में आपको पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ाया था। आपको ट्रायंगल लॉ भी समझा दिया, आपको पैरेललोग्राम लॉ भी समझा दिया और आपको पॉलीगन लॉ भी बहुत अच्छे से करवा दिया। ठीक है, तो पॉलीगन लॉ अब हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि पॉलीगन लॉ क्या कहता है और फिर हम कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और फिर हम बच्चों वेक्टर के ऊपर दूसरे नए कंसेप्ट्स आज देखेंगे, जैसे कि वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें क्या होती हैं और इन सब चीज़ों का कब इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो पॉलीगन लॉ हम पढ़ते हैं, उसको रिवाइज करते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। आपको याद होगा बच्चों, जो पॉलीगन लॉ होता है, पॉलीगन लॉ, तो बच्चों पॉलीगन लॉ बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जब मल्टीपल वेक्टर्स यानी दो से ज़्यादा वेक्टर्स जब जुड़े हुए हों, जब दो से ज़्यादा वेक्टर्स हों, तब हम किस तरीके से उनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं, उनका रिजल्टेंट निकालते हैं, ड्रॉ कैसे करते हैं उनका रिजल्टेंट। तो आपको याद होगा इसके लिए हम क्या काम करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो मान लीजिए हमें इस तरीके के वेक्टर्स दिए गए हैं, इस तरीके का हमें वेक्टर दिए गए हैं। ठीक है, तो हम इसे मान सकते हैं ए वेक्टर, इसे हम मान सकते हैं बी वेक्टर, इसे हम कह सकते हैं सी वेक्टर, इसे हम कह सकते हैं डी वेक्टर। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझे। तो जैसा कि आप देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पर दो से ज़्यादा वेक्टर बिल्कुल जुड़े हुए हैं एक लाइन में, एक सीध में, और अगर आपको इसमें इनका रिजल्टेंट निकालना है तो आपको क्या काम करना पड़ेगा कि इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो इसको क्लोज करने के लिए हमें यहाँ पर एक लाइन बनानी पड़ेगी और यही हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट। अगर बच्चों रिजल्टेंट आप निकालना चाहते हो, वेक्टर फॉर्म निकालना चाहते हो, मतलब आई कैप, जे कैप, के कैप की फॉर्म में निकालना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सिंपल सभी वेक्टर्स को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, और मैग्नीट्यूड जब ये आ जाए तो हम मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं अंडर रूट आई का स्क्वायर, जे का स्क्वायर और के का स्क्वायर करके। आखिर ये रिजल्टेंट कैसे आता है, तो इस रिजल्टेंट को निकालने के पीछे की कहानी क्या है बच्चों। इस रिजल्टेंट को निकालने की कहानी ये है कि हम पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं जो इस डायरेक्शन में आता है, फिर हम इसका और इसका, ठीक है, जो अभी आया है इसका और इसका रिजल्टेंट निकालते हैं जो इस डायरेक्शन में आता है, फिर इसका और इसका रिजल्टेंट निकालते हैं, तो ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट कैलकुलेट हो जाता है। आ रहा है कि नहीं आ रहा था मुझे। तो आई होप आप सभी ने पॉलीगन लॉ को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से स्टडी किया होगा। ओके बच्चों, तो आई होप पॉलीगन लॉ आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब हम वेक्टर के ऊपर दूसरे कॉन्सेप्ट्स देखते हैं जो फिजिक्स में आगे चल के हमारे काफी काम आते हैं। ठीक है ना, तो चलिए उसको पढ़ते हैं, देखिएगा सभी। हाँ तो बच्चों सबसे पहले तो हम देखना चाहेंगे, जो हम पढ़ेंगे बच्चों, हम पढ़ेंगे आज स्केलर प्रोडक्ट। क्या पढ़ेंगे बच्चों, स्केलर प्रोडक्ट। क्या पढ़ेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। देखिए बच्चों ध्यान से सुनिए, होता यह है बच्चों, स्केलर प्रोडक्ट किसे कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले तो बच्चों हम जानते हैं वेक्टर किसे कहते हैं। देखिए वेक्टर उसे कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका आई कैप, जे कैप और के कैप की फॉर्म में होता है। आई कैप, जे कैप हमें बताते हैं कि हमारा वेक्टर जो है या हमारी जो क्वांटिटी है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है या जी एक्सिस के अलोंग है। तो वेक्टर का मतलब तो हम जानते हैं। अब प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है बच्चों, मल्टीप्लाई करना। प्रोडक्ट का मतलब होता है दोनों की मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए बच्चों स्केलर प्रोडक्ट किसे कहते हैं। देखिए स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, यहां पर समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो मान लीजिए हमें वेक्टर दिया गया है कोई, जैसे मान लीजिए एक फोर्स हमें यहां दिया गया है 2 न्यूटन, ये हमें एक वेक्टर दिया गया है 2 न्यूटन, तो ये हमें एक वेक्टर दिया गया है। ठीक है, ओके बच्चों, तो हम मान लीजिए हमें एक वेक्टर दिया गया है 2 न्यूटन, तो इस तरीके से इसकी डायरेक्शन भी हमें दी गई है। ठीक है, एरो बनाया गया है और इसके बारे में हमें ये बताया गया है कि ये एक वेक्टर है और ये है 2 न्यूटन। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हमें दिया गया है, ये फोर्स है। ठीक है, अच्छी बात है। अब मान लीजिए हमें एक और वेक्टर दिया गया है इस तरीके से, हमें दो वेक्टर्स दिए गए हैं, इसे हम मान लेते हैं 2, इसका मैग्नीट्यूड है 2
और इसका मैग्नीट्यूड है 4। मैग्नीट्यूड आप जानते हो ना, जो इस वेक्टर की जो लेंथ होती है इसे हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और इसकी हमें डायरेक्शन भी दी गई है, मतलब ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज ही हैं। अब बच्चों इन दोनों के बीच का हमें एंगल भी दिया गया है। क्या एंगल दिया गया है? 60 डिग्री मान लो हमें इनके बीच का एंगल दिया गया है। एंगल कितना दिया गया है इनके बीच में? 60 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों हम इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। हाँ सर, रिजल्टेंट का हम निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, हम इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब इन दोनों के बीच का अगर हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, अब हम इन दोनों के बीच का निकालेंगे स्केलर प्रोडक्ट। क्या निकालेंगे बच्चों? स्केलर प्रोडक्ट। क्या निकालेंगे? स्केलर प्रोडक्ट, या फिर इसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। दूसरा नाम क्या है बच्चों? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे इन दोनों के बीच का स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ध्यान से सुनिए बच्चों, ये होता क्या है। देखिए, जब भी हम दो वेक्टर के बीच का स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं या डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो एक ऐसी चीज आती है जो वेक्टर नहीं होती है, जिसके पास डायरेक्शन नहीं होती है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मेरी बात सुनिए जो हम बताना चाह रहे हैं बच्चों। फिजिक्स में ऐसी भी क्वांटिटीज हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, जैसे कि फोर्स हो गई, वेलोसिटी है, ये सारी चीजें हैं। इन सब के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। लेकिन बच्चों फिजिक्स में ऐसी भी क्वांटिटीज पाई जाती हैं जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि एनर्जी है, वर्क है। ये सब क्या है? स्केलर हैं। स्केलर मतलब इनके पास डायरेक्शन नहीं होती, इनके पास सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। इनके पास सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। एनर्जी कितनी है? 12 जूल। टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, भले ही वो काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो। तो बच्चों फिजिक्स में दोनों तरह की क्वांटिटीज पाई जाती है, स्केलर क्वांटिटीज भी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटीज भी जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। तो बच्चों स्केलर प्रोडक्ट तब इस्तेमाल किया जाता है, स्केलर प्रोडक्ट वहां इस्तेमाल किया जाता है जब हमें वेक्टर की मदद से स्केलर क्वांटिटी निकालनी पड़े। जब हमें वेक्टर की मदद से स्केलर क्वांटिटी निकालनी पड़े। याद रखिए, जब हमें वेक्टर की मदद से, मतलब हमें वेक्टर क्वांटिटीज दे दी जाएंगी। हमें कौन सी क्वांटिटीज दे दी जाएंगी बच्चों? हमें वेक्टर क्वांटिटीज दे दी जाएंगी, मतलब जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, और उनकी मदद से हम ऐसी चीज निकालेंगे जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, मतलब स्केलर क्वांटिटी निकालेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट गिव अस स्केलर क्वांटिटी फ्रॉम वेक्टर क्वांटिटीज। इसका मतलब यह है कि जब हमें वेक्टर क्वांटिटीज से स्केलर क्वांटिटी निकालनी हो, ऐसा कोई फॉर्मूला दिया जाए, तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे? डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी बताता हूं। बच्चों आपने डेफिनेटली फॉर्मूला पढ़ा होगा, वर्क बराबर होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ये हमने एक एग्जांपल लिखा है आपके लिए। तो आप ये बताइए कि यहां पर वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है और स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। तो आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारे पास फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपको मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में बहुत अच्छे से समझाया है। लेकिन बच्चों वर्क क्या है? अभी अभी आपको बताया, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क क्या है बच्चों? एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ वेक्टर की मदद से, वेक्टर की हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और हमें मिल क्या रही है? एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। तो बताइए यहां पर ये दोनों वेक्टर जो हैं कौन सा प्रोडक्ट कर रहे हैं? यहां पर ये स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं या डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं?
हमने यहाँ स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ही क्यों कहा? क्योंकि हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, एक ऐसी क्वांटिटी मिल रही है वेक्टर की मदद से जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। मैग्नीट्यूड मतलब इसके पास नंबर तो है, 12 जूल, 4 जूल, 5 जूल, ये वैल्यूज तो है, बट डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में है? डायरेक्शन नहीं है इसकी। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझे? अच्छा, तो हमें बड़ी आसानी से पता चल गया कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है जब वेक्टर क्वांटिटी से स्केलर क्वांटिटी निकालनी हो तब हम यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट करते हैं। तो बच्चों हम यहाँ लिख सकते हैं कि these two vectors are undergoing वेक्टर प्रोडक्ट्स, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट। ये क्या जा रहे हैं? स्केलर प्रोडक्ट जा रहे हैं, क्योंकि हमें एक स्केलर क्वांटिटी प्राप्त हो रही है, एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। आ रहा है समझे? अच्छा चलो, हमें ये तो पता चल गया। अब स्केलर प्रोडक्ट कैसे किया जाए? तो मान लो बच्चों हमें वर्क निकालना है, ठीक है? तो वर्क अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का कौन सा प्रोडक्ट करना पड़ेगा? डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो बच्चों इन दोनों के बीच में हम डॉट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? इन दोनों के बीच में हम डॉट लगा देते हैं। डॉट का मतलब हो गया हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं या फिर हम स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट? क्योंकि इन दोनों की मदद से एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है, एक ऐसी चीज आ रही है जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हमें क्या करना पड़ रहा है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हमें इन दोनों का क्या करना पड़ रहा है? डॉट प्रोडक्ट करना पड़ रहा है। तो चलिए इसी डायग्राम में हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। मान लीजिए ये हो गया फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 2 मीटर का, ये 2 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया और 4 न्यूटन हमारा फोर्स हो गया, ठीक है? तो बच्चों क्या है फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट करने का? डॉट प्रोडक्ट करने का फॉर्मूला है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, तो हम सबसे पहले लिखेंगे फोर्स का मैग्नीट्यूड, फिर हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, इन दोनों का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे कॉस थीटा। थीटा क्या है बच्चों? अगेन थीटा यहाँ पर क्या था? दो वेक्टरों के बीच का एंगल था। उसी तरीके से यहाँ भी थीटा क्या है? इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। तो हम यहाँ पर अब इसको पूरा अच्छे से हम देखिए सॉल्व कर सकते हैं। तो बताइए कितना आ जाएगा? फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? 4 न्यूटन, इनटू में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है 2 और थीटा है हमारा कॉस 60 डिग्री। तो हमारा वर्क आ जाएगा 4 2 = 8 इंटू में कॉस 60 1/2, आंसर आ जाएगा 4 जूल। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। बोलो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया, अच्छे से याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं इस चीज को, कंप्लीटली याद हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्केलर प्रोडक्ट हमें वहां लगाना होता है जहां पर वेक्टर की मदद से स्केलर क्वांटिटी आ रही हो, ठीक है? और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए इन दोनों वेक्टर्स का हमें डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा और डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और फिर साथ में मल्टीप्लाई हो जाती है कॉस थीटा की। थीटा क्या है बच्चों? थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा होना चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझने? चलिए एक और ट्राई करते हैं, लिख लीजिए इसको। ओके हाँ, तो बच्चों आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। मान लीजिए क्वेश्चन है कि एक वेक्टर ए वेक्टर ऐसे दिया गया है, ठीक है? और मान लो एक वेक्टर ऐसे दिया गया है और इन दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। ए का मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है 2, बी का मैग्नीट्यूड दिया गया है आपको 4। मान लीजिए ये वैल्यूज दी गई हैं आपको। ये क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन ये आ गया, मान लीजिए कंपेयर द स्केलर क्वांटिटी विद द रिजल्टेंट। कंपेयर द स्केलर क्वांटिटी विद द रिजल्टेंट।
आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं। हमें क्या काम करना है बच्चों, इन दोनों वेक्टर से स्केलर क्वांटिटी निकालनी है। तो स्केलर क्वांटिटी निकालने का तरीका है स्केलर प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना पड़ेगा और उसका फॉर्मूला होगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, कभी भी जल्दबाजी मत करना इसको समझने में, क्योंकि 12th में तो बहुत अच्छे से है आपके मैथ्स में, लेकिन 11th में भी आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप फिजिक्स पढ़ पाओगे, ठीक है। फिजिक्स में मैंने बताया ना, ऐसी भी चीजें हैं जो वेक्टर क्वांटिटी हैं, ऐसी भी चीजें हैं जो स्केलर क्वांटिटी हैं। तो कहीं पर आप स्केलर पढ़ोगे, कहीं पे वेक्टर पढ़ोगे, तो जहां स्केलर आ गया वहां स्केलर प्रोडक्ट आपको यूज करना पड़ेगा, जहां वेक्टर मिलेगा वेक्टर से वहां वेक्टर प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, वो भी हम पढ़ेंगे। तो पहले हम इसको देखते हैं। तो चलिए हम पहले स्केलर क्वांटिटी निकालते हैं। तो जो स्केलर क्वांटिटी होगी बच्चों वो कैसे आएगी सर? स्केलर क्वांटिटी निकालने का तरीका है इन दोनों वेक्टर के डॉट करना पड़ेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो इसका फॉर्मूला है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ए का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों 2, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 4 और कॉस थीटा है यानी कि कॉस 60 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 4, यानी जो स्केलर क्वांटिटी आएगी इन दोनों की मदद से वो आएगी हमारी 4। आ रहा है कि नहीं यार समझे? चलिए अब हम रिजल्टेंट को निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम बच्चों रिजल्टेंट निकालें तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला था अंडर रूट ए स्क्वायर, दो वेक्टर का रिजल्टेंट बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और बच्चों अगर आपने हमारे लेक्चर्स अच्छे से रिवाइज किए हैं तो आप जानते हो कि यहाँ पैरेललोग्राम लॉ लगेगा और डायगोनल जो होगा वो रिजल्टेंट हमारा रिप्रेजेंट करेगा। तो बताइए हमारा रिजल्टेंट कितना आएगा? हमारा रिजल्टेंट आएगा a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 4 इंटू में कॉस 60 डिग्री। चलिए देखते हैं हमारा रिजल्टेंट कितना आता है। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे 16, ये 1/2 हो जाएगा, ये प्लस 8 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा अंडर रूट 28 और अंडर रूट 28 को हम लिख सकते हैं 2√7। तो ये जो आया है बच्चों ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आया है, ये रिजल्टेंट की वैल्यू आई है और ये जो है बच्चों ये स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू आई है। तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, काफ़ी बच्चे ये गलती कर देते हैं कि वो स्केलर क्वांटिटी जो आती है डॉट प्रोडक्ट से और जो रिजल्टेंट आता है वो इन दोनों को सोचते हैं कि ये सेम चीज़ है। कैसे सेम हो सकती है बच्चों? रिजल्टेंट इन दोनों का नेट अफेक्ट होता है, इन दोनों वेक्टर की वजह से जो नेट अफेक्ट होता है, नेट कंट्रीब्यूशन होता है उसे रिजल्टेंट बोलते हैं। और स्केलर क्वांटिटी जो होती है वो एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो इन्हीं दोनों से आती है लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, भूलोगे तो नहीं इस चीज को, याद रहेगा। ओके लिख लीजिए इसको। ओके हाँ तो बच्चों चलिए आई होप ये कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये जो फॉर्मूला था बच्चों स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और इसका फॉर्मूला हमने लिखा था ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ठीक है, आई होप ये आपको आ गया समझ में। इसको हम यहां लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर लिख सकते हैं ना, यानी कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो पहले ए का मैग्नीट्यूड फिर बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, और ये जो आएगा ये स्केलर आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगी। ठीक है, अच्छा बच्चों देखिए ये वाला आपको तब इस्तेमाल करना है, ये वाला आपको तब इस्तेमाल करना है व्हेन मैग्नीट्यूड एंड एंगल इज गिवन। जब आपको मैग्नीट्यूड दे और एंगल दे, जैसा कि अभी अभी दिया गया था 4 न्यूटन और 2 मीटर, आपको मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों दिए गए थे और एंगल दिया गया था उसके बीच में 60 डिग्री। तो जब मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों दिए जाएं तब हम अपना ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। मैग्नीट्यूड यहां रख देंगे और एंगल को हम थीटा की जगह रख देंगे। ये वाली चीज जो है बच्चों ये तब इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको अभी एग्जांपल से बताऊंगा, जब आपको आई कैप जे कैप और के कैप की फॉर्म दी जाए, फॉर्म आर गिवन। जब आपको आई कैप जे कैप और के कैप की बीच की मतलब इसकी जब फॉर्म दी जाए
तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिएगा बड़ा आसान है, एक दो एग्जाम्पल देखोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले से लिख लीजिए आप लोग। ओके, हाँ तो बच्चों, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास आ गया, फाइंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, फाइंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, बी वेक्टर बराबर i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। देखिए आपको इन दोनों वेक्टर का क्या निकालना है, स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। तो बच्चों स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर, यही होता है इसका फॉर्मूला, ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर, यही फॉर्मूला होता है हमारे स्केलर प्रोडक्ट का। हाँ सर ये बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों लेकिन यहां पर हम मैग्नीट्यूड और एंगल वाला फॉर्मूला तो नहीं लगाएंगे, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, क्योंकि वो हम लगा ही नहीं सकते, क्योंकि हमें एंगल दिया ही नहीं गया इन दोनों के बीच में। तब हमें कौन सा तरीका अपनाना है, जब आई कैप जे कैप दे दिया जाए तब हमें कौन सा तरीका अपनाना होता है। तो उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, हमने ए की जगह रख दिया, डॉट बी की जगह रख सकते हैं आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, ए की जगह हमने इसको रख दिया, बी की जगह हमने इसको रख दिया। आई होप ये आपको आ रहा होगा समझे। हमें यहाँ पर ये तरीका तब इस्तेमाल करना है जब हमें आई कैप जे कैप और के कैप की फॉर्म दे दी जाए। जब हमें आई कैप जे कैप और के कैप की फॉर्म दे दी जाए तब हमें डायरेक्ट यहाँ पे रखना है, कॉस थीटा वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि वो लगा के कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि थीटा हमें एंगल इन दोनों के बीच में दिया ही नहीं गया है। आ रहा है कि नहीं यार समझे। तो बच्चों अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाए, बड़ा आसान है। आई की मल्टीप्लाई आई से करेंगे, जे की मल्टीप्लाई जे से करेंगे और के की मल्टीप्लाई के से करेंगे। तो चलिए करते हैं। आई की मल्टीप्लाई आई से करेंगे तो 2 इंटू में 1 2 हो जाएगा, तो यहां लिख सकते हैं 2 इंटू में 1 प्लस, अब जे की मल्टीप्लाई जे से करेंगे तो प्लस 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी -1 से, 3 की मल्टीप्लाई किससे हो गई -1 से, 3 की मल्टीप्लाई किससे हो गई -1 से, प्लस 4 की मल्टीप्लाई हो गई -1 से। ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई किससे हो गई -1 से, ये भी तो यहाँ भी तो -1 है। देख रहे हो आप कि हम i की मल्टीप्लाई i से कर रहे हैं, j की मल्टीप्लाई j से कर रहे हैं और k की मल्टीप्लाई k से कर रहे हैं। तो चलिए बताइए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 -3 -4, तो आंसर आ जाएगा हमारा -1 -4, आंसर आ गया -5। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये हमने क्या निकाल लिया बच्चों, स्केलर प्रोडक्ट। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि थीटा वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे, कॉस थीटा वाला फॉर्मूला, और आई कैप वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए 2-3 मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करिए और अभी सॉल्व करिए। अगर आप इसे सॉल्व कर लोगे तो स्केलर प्रोडक्ट का जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ओके, हाँ तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, आप साथ में लिखिए। क्वेश्चन है कैलकुलेट स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को बच्चों डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो घबराना मत। ए का मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है 2, बी का मैग्नीट्यूड दिया गया है √3 और एंगल दिया गया है 30 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट स्केलर प्रोडक्ट, कैलकुलेट स्केलर प्रोडक्ट इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए इसको। ओके, तो आई होप आप सभी बच्चों ने इसको सॉल्व किया होगा। तो सबसे पहले बताइए फर्स्ट क्वेश्चन में हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाएंगे, हमें देखिए स्केलर प्रोडक्ट निकालना है ना, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। ठीक है, ओके, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना है 2, बी का मैग्नीट्यूड है √3
और थीटा की वैल्यू है cos 30 डिग्री। बताइए यहाँ पर मैंने यही वाला फॉर्मूला क्यों लगाया? वो मैंने इसलिए लगाया ताकि मैं यहाँ पर एंगल रख सकूं, थीटा रख सकूं, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया। चलिए बताइए कितना आ जाएगा? 2√3 cos 30 डिग्री होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 इंटू में √3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। तो ये 3 क्या है बच्चों? इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट। और चूंकि यहाँ पर हमें एंगल दिया गया था, इसी वजह से हमने यहाँ पर 30 डिग्री एंगल यहाँ पे रख दिया। क्लियर हो रहा है? अच्छा चलिए, अब इतना कहने के बाद अब आपने इसको भी सॉल्व कर दिया होगा। सर यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट पूछा गया है तो निकाल दो, पूछा गया है तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो इसके लिए हम i की i में, j की j में और k की k में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर एंगल वाला फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे, तो i की i में करेंगे तो 3 इंटू में 1 हो जाएगा, प्लस 1 की -1 से करेंगे 1 इंटू में -1 प्लस 4 इंटू में -1। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? वेरी गुड। तो 3 प्लस में -1 प्लस में -4, आंसर आ जाएगा 3 -1 -4, आंसर आ जाएगा हमारा 2 - 4 बराबर -2। तो जैसा कि आप देख सकते हो इन दोनों क्वेश्चन में ही हमने स्केलर प्रोडक्ट निकाला है, लेकिन इन दोनों में जो अप्रोच है निकालने की वो डिफरेंट है। क्लियर हो गया? भूलोगे तो नहीं इस चीज को? ओके चलिए, अब हम स्केलर प्रोडक्ट के बारे में एक और चीज पढ़ते हैं, वो भी बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। सुनिए ध्यान से बच्चों, स्केलर प्रोडक्ट हम जानते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर होता है, फॉर्मूला होता है a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा। बच्चों ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इतना अच्छा है कि हम दो वेक्टर के बीच का एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इन दोनों के बीच का एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें स्केलर प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाए। तो अगर हम स्केलर प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो दो वेक्टरों के बीच का हम एंगल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वो एंगल कैसे निकालते हैं, और वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में उसी पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आप बताइएगा आपको समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, ओके मिटा दें इसको बच्चों। ओके हाँ, तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपको दो वेक्टर्स दिए गए हैं, आपको दिया गया है a वेक्टर इज इक्वल्स टू i कैप प्लस j कैप और b वेक्टर आपको दिया गया है बच्चों i कैप माइनस j कैप, और आपको बताना है कैलकुलेट एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। क्या करना है बच्चों? आपको इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है। तो भाई एंगल कैसे कैलकुलेट किया जाए? एंगल कैलकुलेट करने का तरीका है स्केलर प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर दीजिए। तो स्केलर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे? a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर फॉर्मूला लगाएंगे a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा। क्या ये फॉर्मूला सही है स्केलर प्रोडक्ट का? हाँ सर ये बिल्कुल सही है, स्केलर प्रोडक्ट में वाकई में यही फॉर्मूला होता है स्केलर प्रोडक्ट का। चलो अच्छी बात है। अब बच्चों a वेक्टर डॉट में b वेक्टर, तो क्या मैं इन दोनों का डॉट कर सकता हूं? क्या मैं इन दोनों का डॉट निकाल सकता हूं? हाँ सर, i का i में मल्टीप्लाई करेंगे, j का j में मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए रख देते हैं, यहां पर क्या रखेंगे? i कैप प्लस में j कैप डॉट i कैप माइनस j कैप। ठीक है, a की जगह रख दिया हमने और b की जगह रख दिया हमने। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बराबर। अब बच्चों हमें यहां क्या रखना है? हमें a का मैग्नीट्यूड रखना है, लेकिन बच्चों मैग्नीट्यूड तो हमें दिया नहीं गया है, तब क्या किया जाए? लेकिन मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका तो आप जानते हो। हाँ हम जानते हैं, क्या? अंडर i का स्क्वायर और j का स्क्वायर कर दो, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो आप ये बताइए मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैं निकाल सकता हूं अंडर i का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस j का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। k तो है ही नहीं, छोड़ दो उसको। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है, चलिए क्या मैं इसी तरीके से b का मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं? हाँ सर, b का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? अंडर i का स्क्वायर 1 प्लस में -1 का स्क्वायर और ये आ गया अपना cos थीटा। थीटा तो हमें निकालना है, वही थीटा ही क्या है? एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो यहां पर हमने i कैप j कैप रख दिया और यहां पर हमने मैग्नीट्यूड निकाल दिया। दो इक्वेशंस, देखिए एक इक्वेशन बन गई जिसमें थीटा निकाल सकते हैं। तो चलिए i की i में मल्टीप्लाई, j के j में मल्टीप्लाई। i की i में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा प्लस
+1 की -1 में मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा। चलो ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों √2 इंटू में √2 और ये आ गया अपना cos थीटा। चलिए 1 और -1 कितना हो गया 0, √2 इंटू √2 बचा 2 cos थीटा बराबर हो गया 0/2, तो 0 ही आ जाएगा और थीटा आ जाएगा 90 डिग्री। क्यों बच्चों? क्योंकि 90 डिग्री पे थीटा cos 90 0 होता है, 90 डिग्री पे 0 होता है। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझे? तो आप देख सकते हो इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री है। अच्छा, अब बच्चों अगर आप एंगल निकाल सकते हो और मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो तो रिजल्टेंट भी तो निकाल सकते हो। तो रिजल्टेंट बताइए कैसे आएगा? बड़ा आसान है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। यही होता है कि नहीं होता? अच्छा हाँ, यही होता है। थीटा इन दोनों के बीच का एंगल होता है। तो आप ये बताइए क्या हम थीटा निकाल चुके हैं? हाँ सर, थीटा हम 90 डिग्री निकाल चुके हैं। तो थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे, cos 90 ये देखिए पूरा 0 हो जाएगा। तो r क्या आ जाएगा? √a² प्लस b²। तो आप ये बताइए a का मैग्नीट्यूड कितना आया था? √2, तो यहाँ पर √2² हो जाएगा। प्लस b का मैग्नीट्यूड कितना आया था? √2, तो यहाँ √2² हो जाएगा। आंसर हो जाएगा √2, ये 2 + 2, ये √4 हो गया। रिजल्टेंट आ गया 2। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर कैलकुलेशन करी है तो बहुत ही आसानी से हमने इसका सब कुछ निकाल लिया। देखिए, आपसे अगर स्केलर प्रोडक्ट पूछे तो वो भी हमने निकाल लिया, आपसे अगर एंगल पूछे वो भी हमने निकाल लिया, आपसे अगर रिजल्टेंट पूछे तो वो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एंगल ही निकालेंगे, एंगल की प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे क्योंकि इससे डॉट प्रोडक्ट की हमारी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, ओके, लिख लीजिए बच्चों इसे। ओके, हाँ तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया कि a वेक्टर इज इक्वल्स टू i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप और b वेक्टर आ गया बच्चों -i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, आपको ये दोनों वेक्टर दिए गए हैं। तो अगेन हमें इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो चलिए हम एंगल निकालने की कोशिश करते हैं। तो एंगल किस तरीके से निकालेंगे? a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर फॉर्मूला लगाएंगे स्केलर प्रोडक्ट का, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा। चलिए a डॉट b, तो a डॉट b i की i में, j की j में, k की k में, तो i की i में करोगे मल्टीप्लाई तो -1 आएगा, प्लस j की j में करोगे फिर -1 आएगा, प्लस k की k में करोगे फिर -1 आ जाएगा। चलो अच्छी बात है। a का मैग्नीट्यूड √1² प्लस 1² प्लस -1², फिर b का मैग्नीट्यूड -1² प्लस -1² प्लस 1², ठीक है ना, इनटू में cos थीटा। चलो आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमने -1 -1 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 1 + 1, ये भी 1 हो गया तो ये हो गया √3 इंटू में ये भी हो गया √3 इंटू में cos थीटा। तो √3 इंटू में √3 करोगे तो क्या आएगा? 3 आएगा, 3 इंटू में cos थीटा। तो cos थीटा आ जाएगा बच्चों -1, और -1 किस वैल्यू पर होता है? 180 डिग्री पर होता है, याद रखना। cos की वैल्यू -1, cos थीटा की वैल्यू -1 कब होती है? 180 डिग्री पर होती है, 180 डिग्री पर होती है। चलिए आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? आई होप बच्चों ये क्लियर हो रहा होगा कंसेप्ट आपको। बड़ा आसान है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एंगल अगर पूछा जाए तो हमें स्केलर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो बच्चों व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर के बीच का ऐसा प्रोडक्ट होता है जो हमें स्केलर क्वांटिटी देता है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं देता। ठीक है, जैसे कि वर्क हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से मिलता है, तो हम एक्चुअली में उन दोनों की स्केलर प्रोडक्ट करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है? a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा। ये फॉर्मूला तब लगाना है जब हमें मैग्नीट्यूड दिया जाए, लेकिन अगर आपको i कैप j कैप दिया जाए तो आपको i की मल्टीप्लाई i से करनी है, j की मल्टीप्लाई j से और k की मल्टीप्लाई k से। अगर आपसे एंगल पूछ लिया जाए तो एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मैग्नीट्यूड आप कैसे निकाल सकते हो? √i², j² और k²।
ठीक है ना? ओके, चलिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं स्केलर प्रोडक्ट के बारे में आपको बताता हूं और जो भी मैंने आज कराया है उसको फिर आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है? लिख लीजिए बच्चों से। ओके बच्चों, एक बहुत ही अच्छा फैक्ट है, एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, वो ये है कि बताइए स्केलर प्रोडक्ट जो था वो किसके बराबर था? स्केलर प्रोडक्ट जो आया था बच्चों, हमारा जो स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट होता है ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर बराबर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। यही तो होता है हमारा स्केलर प्रोडक्ट, होता है कि नहीं होता? अब आप देख के बता सकते हो बच्चों, आपको साफ साफ यहां पर दिख रहा होगा कि अगर मैं इन दोनों को नीचे लेके चला जाऊं तो cos थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा, cos थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन में a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड, ठीक है? तो cos थीटा कितना आ जाएगा बच्चों? cos थीटा बराबर आ जाएगा a वेक्टर अपॉन a का मैग्नीट्यूड। ये एक फॉर्मूला बन रहा है यूनिट वेक्टर का। ये किस चीज का फॉर्मूला है? यूनिट वेक्टर का। तो मैं यहाँ पर a कैप लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। इसी तरह b वेक्टर अपॉन b का मैग्नीट्यूड, तो b का यूनिट वेक्टर आ गया। देखो तो cos थीटा बराबर आ गया a का मैग्नीट्यूड a यूनिट वेक्टर डॉट b यूनिट वेक्टर cos थीटा। आया कि नहीं आया समझे? तो आई होप बच्चों ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आपको मैं 2-3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूं, आप उसको अच्छे से सॉल्व करिएगा स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है? चलिए, सब में आपको एंगल ही निकालना होगा, ठीक है? लिखिए क्वेश्चन, इसे लिख लीजिए पहले बच्चों। ओके हाँ, तो बच्चों पहला क्वेश्चन लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन है ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। आपको एंगल बताना है, एंगल दोनों के बीच का। तो कैसे निकालोगे? दोनों के बीच में क्या करोगे? स्केलर प्रोडक्ट करना और फिर मैग्नीट्यूड निकालना और थीटा निकाल लेना, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन लिखो, ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस 4k कैप और बी वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। तो इन दोनों के बीच का भी आपको एंगल निकालना है। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझने? बच्चों अगर आप थीटा की वैल्यू ना निकाल पाओ तो सिर्फ cos थीटा निकाल देना इसमें, ठीक है? cos थीटा भी निकाल दोगे तब भी आपका सही होगा। यहाँ cos थीटा निकाल के छोड़ देना, क्योंकि मान लो cos थीटा आ गया 12/13, तो उस पर तो आप एंगल जानते नहीं हो कि 12/13 कौन से एंगल पर होगा, तो आपको ज्यादा उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप cos थीटा तक छोड़ सकते हो, ठीक है? ओके, तीसरा क्वेश्चन अगेन एंगल निकालना है। इसमें आपको रिजल्टेंट निकालना है। क्या निकालना है? रिजल्टेंट और एंगल दोनों निकालना है। रिजल्टेंट और एंगल दोनों निकालना है। तो ए वेक्टर है आपका आई कैप प्लस जे कैप और बी वेक्टर है आपका माइनस आई कैप प्लस जे कैप। के कैप नहीं है इसके अंदर, ठीक है? तो आपको ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं, आप ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट करिएगा और अगर आप ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। लिख लीजिए इसे। ओके, तो चलिए बच्चों इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। अगले लेक्चर में अब हम आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। आज हमने पढ़ा स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट, उसका इस्तेमाल सीखा, एग्जाम्पल देखे, फॉर्मूले देखे, कंसेप्ट देखा और एंगल निकालने का तरीका भी देखा। तो चलिए इसका आप रिवीजन करिएगा। अब हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, पढ़ते रहिए और कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा।